नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राजकपूर गौतम। आप देख रहे हैं अखंड न्यूज एक्सप्रेस। इसमें हम पहुँचे हैं जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत महलौल में। यहाँ पर पूज्य भंते जी द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा सारनाथ से चलकर लुम्बिनी तक ये यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी भंते चंद्रिमा के नेतृत्व में पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस संबंध में हम यहाँ से हमारे साथ स्वयं भंते जी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे कि इस पदयात्रा, इस धर्मचारिका का क्या महत्व है और किस उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो है उसके दर्शक हैं सबको मैं कामना करता हूँ। और चारिका आप लोग काफी दिनों से यात्रा निकाले हुए हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? आप लोग लगातार लोगों को उपदेश दे रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि देश राहुल को ले विचारधारा को पढ़ें, उस पर चलें और इसके माध्यम से जो है व्यक्तिगत जीवन भी सुखी होगा, पारिवारिक जीवन भी सुखी होगा, सामाजिक जीवन सुखी होगा। जब व्यक्तिगत जीवन सुखी हो जाएगा, पारिवारिक बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन अपने इंडिया में ही उसका थोड़ा अस्तित्व कम हो रहा है। हाँ, क्रांति देश में चलती रहती है, ऐसा जो है देश में क्रांति होती रहती है। क्रांति चल रही है, बाबा साहब की क्रांति ही थी। और उसके बाद आज बाबा साहब के अनुयायी पूरे देश में बड़ी संख्या में। अब देश में कोई राज्य नहीं है, कोई जिला नहीं है, कोई ग्राम सभा में नहीं है, तो कि कोई गाँव भी नहीं जहाँ उनके अनुयायी नहीं, वो 10 मिल करके तो पुनः देश चला है बुद्ध की तरफ। भंते जी, हमने देखा है कि जो हमने थोड़ा इतिहास पढ़ा है कि जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी यात्रा के माध्यम से पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया, विश्व कल्याण के लिए जो काम किया, आज उसी पदयात्रा पे आप निकले हैं, क्या इसलिए करेंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि रास्ता भगवान बुद्ध ने बताया है, बहुत अच्छा रास्ता है। प्रचार प्रसार के लिए और कोई बातें नहीं बनाना चाहिए, जो बुद्ध ने बनाया बस उस पर चल देना चाहिए और उसी रास्ते चल करके बौद्ध में भारत में जो महाराजा अशोक ने जो हमारे किया है वो बहुत पर्याप्त है, उसी का अनुकरण करना है। बस बुद्ध की उसी प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक भगवान दास जी भी हैं, इस यात्रा में शामिल हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है आपका। राजा आप इस यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या सोच के शामिल हुए हैं? बाबा साहब के संस्था से शुभकामनाएं मुझे भंते जी द्वारा जो यात्रा निकाली जो कि देश हित लोकहित में है, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजक जो बौद्ध विहार 12 खाल में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया था, इसके आयोजक हमारे साथ मौर्य जी हैं, गोविंद मौर्य जी, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इतना बड़ा कार्यक्रम आप किए हैं, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि भगवान बुद्ध की विचारधारा है, इसको सम्राट अशोक ने दुनिया में फैलाया था, तो हमारे देश से किसी कारणों की वजह से खत्म हो गया है। हम उसको उस विचारधारा को फिर से स्थापित करना चाहते हैं और एक समता मूलक एक स्वतंत्र समाज बनाना चाहते हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भलाई हो सके, ऐसी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में या इस देश में रैलियां होती हैं, पदयात्राएं होती हैं, लेकिन आज की जो पदयात्रा है इससे लोग एक शांति की यात्रा निकल रही है। इस यात्रा को लोग एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल एक अलग नज़रिया है। देखिए, आपको एक भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना से अवगत करा दूँ। एक बार भगवान बुद्ध कहीं गए हुए थे, बैठे हुए थे, तो कुछ लोग जो दूसरे मतलब धर्म के लोग थे अपने 500 शिष्यों के साथ उधर आए और ऐसे बोल रहे थे कि जैसे वेद पुराण ये सब उनकी जुबान पे था, जैसे गोली छूटती है
उस तरह से उसका जो है व्याख्यान करते थे। और उन्होंने भगवान बुद्ध को चैलेंज किया कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और आपको हराएंगे, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। उनका स्वभाव जो था वो मुस्कुराते रहे। और अंत में उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, बात करो, आप किससे बात करना चाहते हैं? तो कहा हम आत्मा बात करेंगे, परमात्मा बात करेंगे, स्वर्ग पे बात करेंगे, नर्क पे बात करेंगे। उन्होंने कहा इन विषयों को छोड़कर आप जिस विषय पे चाहो हमसे बात कर सकते हैं। कहा इस यही बात करने का तरीका है, और कौन सा विषय है इस दुनिया में? यही तो हम लोगों को सबसे सरफेट बनाया हुआ है, हम इसी पे बात करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जो हमारी चित्त की गंदगी है और तमाम हमारे अंदर द्वेष है, राग है, इन सब चीज़ों को अगर हम खत्म कर दें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं कि हम उपवास रखते हैं कि भगवान को पूरा ईश्वर पूछेगा। अगर हमको उपवास करना ही है तो हमको अपनी बुराइयों का करना होगा, हमको अपने चित्त की शुद्धि के लिए उपवास करना होगा, हमको भगवान बुद्ध की विचारधारा को के लिए उपवास करना होगा, उसके संकल्प लेना होगा और उसको हमको अपने व्यवहार में धारण करना होगा। तभी इस देश समाज का कल्याण हो सकता है, तभी ये भारत फिर से सम्राट अशोक के सपनों का भारत बन सकता है, बाबा साहब के सपनों का भारत बन सकता है, और भगवान बुद्ध के विचारों को आत्मसात करके ही देश का कल्याण हो सकता है। आज धन यात्रा में आप शामिल हुए हैं, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया स्वर्णिम और कोई टाइम नहीं आएगा। हमारे गुरु जी जो है सबसे पहले पद यात्रा शुरू की है, इसका हमको पुरजोर समर्थन करना चाहिए तन मन धन से, क्योंकि यही एक रास्ता है जो बहुजन समाज का कल्याण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कृपाय चरत वित्त विचारकम। हमको इस पे चलना है और अपने देश के लोगों का हर जगह हमको सम्मान करना चाहिए, साथ देना चाहिए। इन्हीं के माध्यम से समाज फिर से जागृत हो सकता है और सम्राट अशोक के सपनों का भारत बन सकता है।